बालोऽहं जगदानन्दः न मे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्। आज शंकर मिश्र के विषय में जो कुछ कहना चाहता हूँ, जो मिथिला के विभूति हुए हैं, मिथिला के उद्भट विद्वान थे और उद्भट विद्वान के पुत्र भी थे। इनका नाम मिथिला के हर व्यक्तियों के मस्तिष्क में है। हर व्यक्ति अपने बच्चों को बाल काल में ही यह एक श्लोक है जो शंकर के कृत श्लोक है, वही श्लोक रटवाया जाता है। और ये 5 वर्ष के भी नहीं पूर्ण हुए थे, पूरा किए थे। उन्होंने श्लोक का निर्माण करके राजा शिव सिंह जो दरभंगा के महाराज थे, इस भारत में ब्राह्मण राजा एक ही हुए हैं। कहा जाता है कि भूदेवो यत्र भूपः, और भूदेव ही वहाँ पर भूप थे, राजा थे। भूदेव कहते हैं ब्राह्मण को। और उन्हें भी दक्षिणा में मिला था, दान में मिला था, और सब कुछ उन्होंने दान भी कर दिया था। तो ऐसे दान प्रवृत्ति इस तरह से होती है उनमें। तो यह ऐसे ब्राह्मण कुल में शंकर मिश्र का जन्म हुआ। शंकर मिश्र अयाची मिश्र की संतान के रूप में प्रसिद्ध हैं। अयाची मिश्र का नाम भवनाथ मिश्र था, शंकर के पिता का नाम। लेकिन इन्होंने जीवन भर याचना नहीं की। थोड़ी सी जमीन में जो उपज जाता था तो साग पात खा करके ये गुजारा करते थे। ये बड़ी ही लोकोक्ति, बड़े ही यह मशहूर है यह कहावत कि साग पात खा करके ही जो घर में अपने खेत में अपने जो भी उपज होती थी वही खाते थे और किसी से याचना नहीं करते थे। बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे इनके पिता, बहुत बड़े नैयायिक थे, महामहोपाध्याय अयाची मिश्र इनका नाम इसीलिए पड़ गया क्योंकि इन्होंने कभी याचना नहीं की। और वो कहते थे अपने शिष्यों को भी कि याचना केवल ईश्वर के प्रभु के सामने करनी चाहिए, याचना मनुष्य के सामने करने का कोई लाभ नहीं है। और जो कुछ भी साग और जो कुछ भी उपजाते थे वही खाते थे और एक भी पैसा दक्षिणा में नहीं लेते थे। बच्चों से पढ़ाई के रूप में शुल्क भी नहीं लेते थे। ऐसे निःशुल्क शिक्षा दान करने वाले गुरु दक्षिणा में केवल यही कहते थे कि तुम भी 10-10 बच्चों को पढ़ाओ। तो घर पर ही पढ़ाते थे। जबकि उनको दरभंगा महाराज ने कोटिशः सुविधाओं की घोषणाएं की, कहा कि हम आपके लिए करते हैं, गुरुकुल खोलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी याचना नहीं की। उन पर कोई भी असर नहीं होता था। तो ऐसे अयाची मिश्र थे, ऐसे भवनाथ मिश्र थे जिनका जन्म सरिसोपाही जो गांव है मधुबनी में, बिहार में, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वह गांव विद्वानों का गढ़ है। और उसी गांव में सर गंगानाथ झा का बाद में फिर जन्म होता है। और अमरनाथ झा जिनके पुत्र थे, पिता के बाद पुत्र बने हैं कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, तो वे उसी गांव के थे। गंगानाथ झा शंकर मिश्र के गांव से, अयाची मिश्र के गांव से। तो ऐसे शंकर मिश्र जो मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, वे एक भवनाथ मिश्र जिनका नाम था, जिनके पिता का, जैसे मैंने बताया था, और अयाची मिश्र के रूप में ये प्रसिद्ध हुए, ये विख्यात हुए। आज भी इनकी पाषाण की मूर्ति वहाँ पर विग्रह है, लोग दर्शन करते हैं सरिसोपाही गांव में शंकर के पिता की। और एक बार की यह घटना है कि इनका जब जन्म होता है, और जन्म से पूर्व की भी कुछ किंवदंती है कि इन्हें संतान नहीं हो रही थी शंकर के पिता अयाची मिश्र को। तो इन्होंने भोलेनाथ की को प्रार्थना की, विशेष रूप से जो 12 लिंग में प्रथित हैं बैद्यनाथ झारखंड में, उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की, और तब जाकर के शंकर पुत्र का जन्म हुआ। साक्षात शंकर के ही अवतार थे ऐसा भी मानते हैं। वह नहीं तो 5 पूर्ण भी नहीं हुआ था। तो श्लोक का निर्माण कैसे चमत्कृत किया होगा। और एक बार शिव सिंह उस रास्ते से निकल रहे थे अपने हाथी से, अपने लाव लश्कर के साथ। तो शिव सिंह राजा जो दरभंगा के महाराज थे, जो मैथिल ब्राह्मण थे, तो शिव सिंह ने आकर के वहाँ पूछा कि भवनाथ मिश्र जो अयाची मिश्र हैं वो घर में हैं।
तो बालक निकल करके आता है। वह बालक छोटा सा एक बालक था और अचंभित करता हुआ शंकर मिश्र उसको कहते हैं राजा को, राजा शिव सिंह को, हे राजन, आपको क्या काम है? पिता का काम जो कर सकते हैं मैं कर सकता हूँ। आपको आपकी कोई शंका है, कोई शास्त्र की कुछ बातें हैं या कोई किसी चीज पर कोई मतांतर है, विषय स्पष्ट नहीं है तो मैं स्पष्ट करूंगा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कहते तुम कौन हो? तो बालक जो था 5 साल भी नहीं पूरा हुआ था, वो कहता है कि बालो हम जगदानंद, हे जगदानंद, हे राजन, मैं बालक हूँ। बालो न मैं बाला सरस्वती, सरस्वती भी मेरी बाला नहीं है। और अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामी जगत्त्रयम, मेरी अभी 5 वर्ष पूर्ण भी नहीं हुआ है तो जगत्त्रयम, त्रिलोक का वर्णन कर सकता हूँ मैं। और वो आश्चर्य हुआ। वहाँ से वो हाथी से उतरते हैं राजा शिव सिंह जो दरभंगा के महाराज थे, और कहा कि तुम चमत्कृत करने वाली बात कर रहे हो, तुम ये बताओ कि तुम रट तो नहीं लिए हो? शंका भी हुई उनको कि ये रट लिया होगा, विद्वान पिता का पुत्र है, श्रुति ज्ञान होगा, सुनकर के ज्ञान मिला होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा श्लोक बनाओ जो नूतनता और प्राचीनता में मिश्रित हो, कोई श्लोक बनाओ, निर्माण करो, प्रणयन करो। और उसी समय चूंकि शंकर के अवतार थे, अयाची मिश्र के पुत्र थे, भवनाथ मिश्र के पुत्र थे, जिनका मैंने बताया था कि सरसबपाही मधुबनी में इनका गांव पड़ता है। और वहाँ इन्होंने आश्चर्यजनक बात की। तब उन्होंने एक श्लोक का निर्माण किया जो एक पुरुष सूक्त से एक पद्य निचली पंक्ति उठा ली और पहली पंक्ति खुद निर्माण किया, जैसा कि उन्होंने कहा भी था शिव सिंह ने ऐसा करने के लिए। तो कहा, चलितस चकितस छन्नः प्रयाणे तव भूपते सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। हे राजन, चलितस चकितस छन्नः प्रयाणे तव भूपते, तव भूपते, हे भूपते, आपके प्रयाण करने से जब आप चलते हैं तो सहस्र शीर्ष वाले जो सहस्राक्ष हैं, जो आंखें सहस्र हैं, और सहस्र सिर वाले हैं जो परात पर ब्रह्म हैं, जो ब्रह्म हैं, वह ऐसे वो पुरुष, वो भी चलितस चकितस, चलते हुए और हिलते हैं और चकित हो जाते हैं। सहस्र सिर वाले जो स्वयं विष्णु जो हैं, जिनका पुरुष सूक्त में जिनका वर्णन आया है, और ऐसे वो भी चकित हो जाते हैं आपको देख करके। तो ये देख करके इस विलक्षण श्लोक का जब निर्माण किया, यह अपूर्ण, यह 5 साल भी पूरा नहीं हुआ था, 5 वर्ष ऐसा बालक चमत्कृत कर रहा था। इससे जो साहित्य में जो पढ़ाया जाता है, उस साहित्य के जितनी भी बातें साहित्य में पढ़ाई जाती है कि अध्ययन, श्लोक का निर्माण प्रतिभा का क्या कारण हो सकता है, तो कहते हैं कि ये अध्ययन से भी प्रतिभा आती है, लेकिन कुछ तो पूर्व जन्म का भी प्रभाव होता है। पूर्व जन्मनः प्रभावः सर्वथा संदृश्यते, इसमें दिखाई दे रहा है बालक शंकर में, जो 5 वर्ष का भी नहीं हुआ है। और कहता है, अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामी जगत्त्रयम, तीनों जगत का वर्णन कर सकता हूँ। यह साधारण बालक शंकर नहीं था, स्वयं शंकर का अवतार माना जाता है। तो ऐसे जो शंकर था, जो राजा शिव सिंह जो मिथिला के राजा थे, एक ही ब्राह्मण राजा हुए हैं भारत में, ऐसे जो मिथिला के वो राजा शिव सिंह थे, उन्होंने उनके समक्ष चमत्कृत करने वाला वह बालक शंकर कहता है, बालो हम जगदानंद और चलितस चकितस छन्नः प्रयाणे तव भूपते, हे भूपति, आप जब चलते हैं तो चकित होकर के लोग, वो जो सहस्र सिर वाले हैं, वह चलित होते हैं, चकित हो जाते हैं आपके चलने से, आपके देखने से। तो इस प्रकार से आश्चर्यजनक बातें करने वाला वह बालक शंकर, जो भी 5 वर्ष का भी नहीं हुआ था, ऐसे बालक शंकर अयाची मिश्र का पुत्र था, जिसके पिता ने कभी याचना नहीं की। नाम भवनाथ मिश्र था, प्रसिद्ध अयाची मिश्र से हो गए, और उन्होंने कभी भी याचना नहीं की। इसीलिए आज भी एक काशीनाथ मिश्र लेखक हैं, जिन्होंने नाटक लिखा है, अयाची नाटक, अयाची मिश्र के ऊपर में 1961 में प्रकाशित हुआ यह नाटक। उसमें समग्र चित्रण है कि किस प्रकार से शंकर के पिता जो भवनाथ मिश्र थे, जिनका अयाची नाम पड़ गया, कभी याचना नहीं की, बच्चों को पढ़ाते समय कोई शुल्क नहीं लेते थे,
कालिदास भी लिखते हैं कि तम ज्ञान पर्ण्यम वणिजम वदंती, ये मालविकाग्निमित्र नाटक में उन्होंने प्रयोग किया है, कालिदास ने भी। जो पैसे लेकर के पढ़ाते हैं तो वो जो हैं व्यापारी होते हैं, वणिक होते हैं। तो तम ज्ञान पुण्यम वणिजम वदंती करके बातें आई है उसमें। तो इस प्रकार से जो बातें कही गई है शंकर मिश्र के बारे में, तो शंकर मिश्र के पिता इस तरह के थे, तो अपने पिता से उन्होंने ज्ञान लिया। बाद में जीवनाथ झा जी के पास बहुत बड़े विद्वान थे उस जमाने में। मिथिला नैयायिकों का गढ़ रहा है। विशेष रूप से आप न्याय का जो प्रारंभ होता है गौतम से, गौतम सूत्र से, वो गौतम स्वयं मिथिला के थे, जो अहिल्या के पति थे। शतानंद जैसे जनक के पुरोहित हुए हैं। तो ये वहीं से गौतम सूत्र जो हैं, गौतम का जो सूत्र सारा वहीं से लिया है। और इस प्रकार से दार्शनिक सब वहाँ एक से एक उद्भूत हुए हैं। तो उसमें शंकर मिश्र नाम का एक बालक जो था अचंभित करने वाली बातें कर रहा है। और उनके काफ़ी सारी उनके रचनाएं शंकर मिश्र की दिखाई देती हैं। और कहा जाता, जैसा कि मैंने बताया था कि इनके पिता के पास, इनके माता पिता के पास धन नहीं था। जब शंकर का जन्म होता है तो देने के लिए पैसा भी नहीं था, धन भी नहीं था। तो दाई को, जो जन्म के समय जो दाई थी, उसके नर्स थी, उसको देने के लिए कुछ नहीं था। तब उसकी माँ ने कहा था शंकर के कि जब मेरा बेटा प्रथम बार धनार्जन करके आएगा, धन कमा करके आएगा, वह तुम्हारा ही संपूर्ण धन तुम्हें मैं दे दूंगी। ये भवानी ने कहा था, उनकी माँ का नाम भवानी था। और काफ़ी देर के बाद वह पुत्र का जन्म हुआ था। बैद्यनाथ जो धाम है उसकी कृपा से, बैद्यनाथ शंकर की कृपा से पुत्र उत्पन्न हुआ, इसीलिए नाम शंकर था। तो जब शिव सिंह राजा जब चमत्कृत हो गए, जब राजा शिव सिंह को उन्होंने श्लोक सुना करके चमत्कृत किया, तो बहुत सारा धन दिया, धन की राशि दी। और उसके अयाची मिश्र तो धन लेते नहीं थे, तो उस धन को अयाची मिश्र की पत्नी ने, भवानी ने, शंकर की माँ ने वो सारी संपत्ति उठा के, जो भी मिला प्रथम कमाई के रूप में, प्रथम अर्जन के रूप में प्रथम बार अर्जित किया, उस शंकर ने सारी संपत्ति उस दाई को दी। और वो दाई भी कैसी थी, उनको भी मैं कोटिशः नमन करता हूँ कि उन्होंने उस पैसे से उस जमाने में तालाब खुदवाया, जो आज भी शंकर के गांव में वह तालाब है। और वो आज भी वह तालाब दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इस परंपरा से, मिथिला की वह परंपरा एक अद्भुत परंपरा है, जहाँ एक से एक नैयायिक, एक से एक दार्शनिक, कुमारिल भट्ट आदि, प्रभाकर मिश्र, सब पर मैंने व्याख्यान दिया है। ये सब मिथिला में उद्भूत हुए हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी जो है इन्होंने रचनाएं की शंकर ने, जिसका मैं गिनती करा रहा हूँ। 19 की बातें आती है कि 19 इनके ग्रंथ हैं, 19 हैं। जो कुछ का मैं नाम बता रहा हूँ शंकर मिश्र ग्रंथावली से, कि गौरी दिगंबर प्रहसन भी है, कृष्ण विनोद नाटक भी है, और मनोभव पराभव नाटक भी हैं, और रसार्णव भी है। इस रसार्णव जो इनका है ग्रंथ, उसमें इनके जीवन का, इनके माता पिता को किस प्रकार कष्ट से बहुत बाद में इसकी संतान हुई, कैसे हुई, उसका कुछ उसकी चर्चा भी है। दुर्गा टीका भी है, वादी विनोद भी हैं। वैशेषिक सूत्र पर उपस्कर, चूंकि वैशेषिक सूत्र, वैशेषिक जो दर्शन है शरद दर्शन में, उस पर इनका काफ़ी काम है। कुसुमांजलि पर आमोद में टीका है। खंडन खंड खाद्य टीका भी इनकी बड़ी प्रसिद्ध है। और छंदोगान्निकोद्धार, 3 ग्रंथ इनके उस पर है, धर्मशास्त्र पर। एक तो है छंदोगान्निकोद्धार, एक श्राद्ध प्रदीप, प्रायश्चित प्रदीप। ये 3 जो ग्रंथ हैं ये धर्मशास्त्र पर हैं। विशेष रूप से स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं और श्रुति को वेद कहते हैं। तो वेद, तो इस प्रकार से मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो स्मृति धर्मशास्त्रम तु वही स्मृति ही। धर्मशास्त्र जो है स्मृति को ग्रंथ को कहते हैं। तो तीनों धर्मशास्त्र पर आधारित है। और ये भी बता दूं कि मिथिला में मनुस्मृति सबसे पुरानी है। मनुस्मृति प्रचलन में नहीं है। वहाँ याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है वह दूसरी स्मृति के रूप में, प्राचीनता के हिसाब से जो दूसरी स्मृति कहते हैं, तो उससे और माना जाता है। और कहा जाता है कि मिथिला में जहाँ भी कहीं पर कोई संकट होता है, समस्या होती है, तो उसका समाधान
भी मिथिला व्यवहारतः कहा, उसी में कहा गया है, उसी याज्ञवल्क्य के स्मृति में, और उस स्मृति ही मिथिला में प्रचलित है। तो जहाँ भी तो इन तीनों को लेकर के यहाँ पर हुआ है कि श्राद्ध प्रदीप, कि श्राद्ध कर्म करते समय क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रायश्चित कैसे हैं, प्रायश्चित प्रदीप में लिखा है उन्होंने। और ये तीनों ग्रंथ जो हैं इनके ये धर्मशास्त्र पर आधारित है। तो इस प्रकार से 15वीं शताब्दी में जो शंकर मिश्र हुए हैं, वैसे 5 शंकर अलग अलग हैं। आज का जो मेरा प्रतिपाद्य है वह अयाची मिश्र की जो संतान है, अयाची मिश्र का जो पुत्र है, जिसने कभी याचना नहीं की जिसके पिता ने, तो ऐसे शंकर मिश्र, उस शंकर मिश्र पर मेरा आज संक्षिप्त यह व्याख्यान है, जो राजा शिव सिंह को चकित कर दिया था। वह बालक जो 5 साल भी पूर्ण नहीं किया था और चमत्कृत करता हुआ वह दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये संसार को चमत्कृत करने वाला कि 5 साल का बालक जो था, किस तरह से कहता है कि अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामी जगत्त्रयम्। तो इस प्रकार से ये साक्षात अवतार ही माने जाते हैं उनके शंकर के। तो ऐसे मिथिला के एक से एक उद्भूत विद्वान हुए हैं। मिथिला महात्म के प्रसंग में जो कुछ भी मुझे मिलता है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ बंधुओं। तो इसको समापन करने से पहले ये अनिल कुमार गुप्ता जी को भी नमन करता हूँ, बराबर सुनते रहते हैं। अतुल कुमार जी भी हैं, वो सुन रहे हैं, और विजय शास्त्री जी भी हैं। मैं सबको इससे पहले उड़ीसा से जुड़े हुए थे मेरे सहपाठी डॉक्टर बिहारी लाल पटेल भी जुड़े हुए थे, और डॉक्टर विश्व कीर्ति जी भी जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से आज का जो मेरा प्रतिपाद्य था कि शंकर मिश्र जो अयाची मिश्र की जो पुत्र थे, जो 15वीं शताब्दी में हुए हैं, जो किस प्रकार से शिव सिंह राजा महाराज जो वहाँ के राजा थे, उसको 5 साल पूर्ण नहीं हुआ था और चमत्कृत करता हुआ दिखाई दे रहा था। उनके कितने ग्रंथ हैं, क्या क्या रचनाएं हैं, और कहाँ के थे वो। मिथिला में सरिसबपाही गांव जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे और पिता के बाद पुत्र हुए हैं, ऐसे सरगंगानाथ झा उसी गांव से बाद में आए, उसी गांव के हैं जो शंकर मिश्र के गांव से, अयाची मिश्र के गांव से। तो उस गांव के उस मिट्टी को, उस भूमि को मैं कोटिशः नमन करता हूं, जो एक से एक विद्वान को उद्भूत किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।